हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है। आज एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जो कि फ्री में यूट्यूब के ऊपर भी रिलीज हुई थी। इसका नाम है डूड और इसका जो सीजन 2 है वो रिलीज हुआ है अमेजॉन मिनी टीवी ऐप के ऊपर, जो कि अमेजॉन शॉपिंग ऐप का एक सब सेगमेंट है, ताकि जितने ज्यादा लोग इस फ्री का कंटेंट देखने जाएंगे तो शायद कुछ खरीद भी लें। ये अमेजॉन शॉपिंग की इंटेंशन है। तो ये जो डूड कहानी है बेसिकली एक डिटेक्टिव की कहानी है, जिसकी माँ भी डिटेक्टिव थी पर माँ खो गई, और वो डिटेक्टिव इसलिए बन जाता है ताकि वो अपनी माँ को भी खोज पाए और ऑब्वियसली कुछ केसेस भी सॉल्व कर पाए और डिटेक्टिव पना वो सीख पाए। इसलिए वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन को एक अपने इस नज़रिए से देखता है कि शायद वो सही प्लेटफॉर्म होगा अपनी माँ को ढूंढने का भी। तो यहाँ पर कहानी उत्तम की होती है, जो कि अमरीश वर्मा ने प्ले किया है। वो ठीक ठाक उसने रोल प्ले किया है। और फर्स्ट सीजन में जैसे वो कपल ऑफ केसेस सॉल्व करता है, बट मेन बड़ा जो केस होता है इन एंड अराउंड एक फैमिली के अराउंड होता है, जो कि प्रॉपर्टी का एक मुद्दा होता है। साथ में बच्चे का अगवा हो जाता है बच्चा, मतलब यानी किडनैप हो जाता है, उसके इन एंड अराउंड घूमता है। और एंड में किस तरीके से वो केस सॉल्व कर पाता है या नहीं कर पाता है, वो क्या सीखता है इससे, और साथ ही साथ में उसकी मदर को ढूंढ पाता है कि नहीं ढूंढ पाता है। वो इस मुद्दे पे एंड होती है कि शायद वो डिसअपॉइंट हो चुका है। अब सीजन 2 वहीं से शुरू होता है और यहाँ पर वो ये सोच लेता है कि शायद उसकी मदर को ढूंढने का एक छोटा सा एक होप अपने अंदर इग्नाइट करके रखता है। और एक पेन ड्राइव का मिसिंग केस उसको मिलता है, जिसके अंदर एक क्रिप्टो अकाउंट की डिटेल है, जो कि एक बड़े बिजनेसमैन को मिलती है। साथ में उसको ब्लैकमेल भी किया जाता है। वो केस के अंदर कंप्लीटली एनग्रॉस हो जाता है। सीजन 1 की तरह सीजन 2 के अंदर भी आपको कुछ हंसी के फुवारे थोड़े थोड़े इस थ्रिलिंग सीरीज के अंदर आएंगे, जो कि छोटे मियाँ यानी कि अरुण कुशवाहा भी आपको लिए लेके आएंगे। बट मुझे ना वो सीजन 1 में पसंद आए थे, ना वो सीजन 2 में मेरे को पसंद आए हैं। जो उनके डायलॉग्स हैं, जो उनकी जबरदस्ती की गाली गलौज है, वो सब बहुत ही ज्यादा मुझे क्लीशे लगी। और क्लीशे ही मुझे लगा यहाँ का विलन जो कि है अमित बंदाना। बहुत सा ऐसा होना शुरू हो गया है कि यूट्यूबर्स जो कि एक एक्सप्रेस करा करते थे अपने आप को, उनको एक्टर्स भी मान लिया जाता है और फिर यूज कर लिया जाता है सीरीज में, मूवीज के अंदर। फिर वो थोड़े से एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि अच्छा एक्टर एक आर्ट होती है और अच्छा यूट्यूबर की आर्ट कुछ और होती है। उसका होता है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना, रिएक्शन दे पाना। बट एक्टिंग के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ होनी चाहिए, आपको वो कैरेक्टर महसूस करने की ज़रूरत होती है। बट ये विद टाइम, विद स्किल, विद लॉट ऑफ डेडिकेशन आता है। ऐसा नहीं होता कि आप क्योंकि आप 2-4 वीडियो बना पाते हो, जैसे मैं 2-4 वीडियो बना लिया तो मैं भी कल को एक एक्टर बन सकता हूँ। इसके लिए मेहनत लगती है। तो इस वजहों से मुझे ये सीरीज़ कुछ ज़्यादा इफेक्टिव लगी नहीं। मुझे ऐसा लगा कि ये डल शो है, थोड़ा सा स्क्रीन प्ले भी ऐसा ओके सा ही लगा। फ्री का कॉन्टेंट है तो ऐसा नहीं लगता है कि ज़बरदस्ती कंज्यूम ही कर लेंगे, क्योंकि जो थ्रिलिंग मोमेंट्स है वो आते नहीं है। कभी वो केस सॉल्व करने लग जाता है उत्तम, कभी वो अपनी माँ को ढूंढने लग जाता है, कभी एक पुअर विलन हमें दिखा दिया जाता है, कभी घबराया हुआ बिजनेसमैन दिखा दिया जाता है जो कि ओवर एक्टिंग ही करता रहता है। म्यूजिक भी इस तरीके का डल है कि आपको कोई भी एक्साइटमेंट नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से ये डल अफेयर रह जाता है। मेरा मूवी शूवी स्कोर भी इसके लिए रहेगा 4 आउट ऑफ 10। वन ऑफ द पुअर सीरीज आई वुड से दैट आई हैव सीन। इनफैक्ट जनरली क्या होता है कि फर्स्ट सीजन के बाद सीजन 2 या तो वैसा होता है या उससे थोड़ा सा हल्का सा बेहतरीन करने की कोशिश की जाती है। ये सीजन 1 में फिर भी कुछ चीजें थी जो आप शायद लुक अप टू करते हैं, ये वाला तो और नीचे हो गया। बाकी आपको फिर भी फ्री का अगर कुछ देखना है तो आप देख सकते हो अमेजॉन शॉपिंग ऐप के ऊपर, उसके अंदर अमेजॉन मिनी टीवी के ऊपर। जल्दी मिलते हैं एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।